I have attended myself. I'm a self-realized woman at this moment you're talking to. नई शादी का सवाल ही कहाँ उठता है? मैंने अभी तक शादी नहीं की विकी से. Do you know how much pure you become from inside? You don't want a man to touch you, and there's nothing like sex. आपने किसी को टॉर्चर करके सत्य लिया हो तो वो सत्य थोड़ी है. मैं जानती हूँ कि मैं नहीं, मेरा भगवान जानता है मैं नहीं. मैं तो मेरी पूरी दुनिया ड्रग डीलर है, अगर आप इसको ड्रग डीलर कहते हो. नब्बे के दशक की सुपरस्टार रही बॉलीवुड की अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अचानक गायब हो गई. 16 साल बाद वो सिर्फ एबीपी न्यूज़ के कैमरे पे आई है और वो बताना चाह रही है हमसे कि उनकी कहानी का सच क्या है. वो बताएंगी कि वो गुमनामी में क्यों चली गई, क्या है उनकी प्रेम कहानी. ममता कुलकर्णी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में. थैंक यू शीला. 16 साल के बाद आप मेरे एबीपी न्यूज़ के कैमरे पे जनता के सामने अपनी बात रखने आई हैं. या मुझे लग रहा है थोड़ी नर्वस हो रही है. या डेफिनेटली मैं नर्वस हूँ बिकॉज ऑलमोस्ट 16 साल के बाद आई एम कमिंग एंड फेसिंग फर्स्ट कैमरा एंड डेफिनेटली आई एम नर्वस. आपको बॉलीवुड ने बहुत प्यार दिया. आप ने सारे बड़े जितने भी स्टार थे, मेल स्टार, उनके साथ काम किया. सुपरहिट रही हैं आपकी फिल्में. अचानक आप गायब कैसे हो गई? देखिए शीला, आई थिंक यू हैव रेड माई बुक. आपने मेरी किताब पढ़ी है. और ऐसा है कि अभी मैं वो सब पिछला भूल चुकी हूँ. अभी जो मैंने 16 साल मैंने जो तप किया है और वो तप के द्वारा मैंने जो आध्यात्मिक जीवन या संसार या वर्ल्ड को मैंने एक्सप्लोर किया है, ऐसा है जैसे कि एक आदमी बहुत ऊपर जाके किसी ने उसको ये पूछा हो, या वाल्मीकि को किसी ने तुम वालिया थे तब ऐसा हुआ तो आपको कैसा लग रहा है. तो ये इट्स लाइक सडनली आई वांट टू आस्क माई सेल्फ, हु आर यू आस्किंग अबाउट नाउ? I have forgotten that I am a superstar. I was celebrity. It's unfortunate sometimes you walk on street, people recognize. I just say I don't know. I tell people I don't know, who are you talking about? It's not me. They then insist, it's no ma'am, it's you, we recognize you. I said fine. I shut my mouth. I just. जिस मुंबई ने, जिस भारत देश ने, जो जनता ने आपको बतौर हीरोइन इतना प्यार दिया, आपको वो स्टारडम दिलाया, वहीं शहर में, वहीं महाराष्ट्र में आप पर एक संगीन आरोप भी लगता है. जी. आपकी फीलिंग कैसी है? एक आपको लगता है कि आपने जो कमाया वो पल भर में चला गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जब अपनी खुद की अंतरात्मा स्वच्छ है, 16 साल के तप के बाद आप इतने स्वच्छ हो जाते हो कि बाहर से आदमी आपको चोर बोले, ड्रग के आरोप में डाले, मर्डर के, मुझे इस चीज़ से कोई तकलीफ़ नहीं होती. बिकॉज़ मुझे मालूम है कि मेरे अंदर का जो परमात्मा है वो जानता है कि मैं सच हूँ. और जो ये जो भी मेरे बारे में ये जो अफवाहें हैं फैलाई जा रही है, जानबूझकर की जा रही है, किसी मतलब से की जा रही है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देयर इज़ अ लॉ ऑफ कर्मा. आप किसी को गलत ढंग से, किसी गलत सच्चे व्यक्ति का नाम मत लो आप. सो आई से डोंट डू एनीथिंग दैट कम्स बैक ऑन यू. यू शुड डू व्हाट इज़ राइट. आपने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगिनी में लिखा था कि आप कभी बॉलीवुड में ना जाती, लेकिन कहीं आपकी माता के मन में एक इच्छा थी जो आपके ज़रिए पूरी हुई. या एक्चुअली as I know, Sheila, if you've read my book, you will see that I've said that, first, we come from a very middle class family.
और मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली. All my childhood was in puja, part. Or Brahmin means in Maharashtrian, there is, even in Brahmins, there is the highest and the lowest. We are the highest, the Kokanas, the Brahmins. और मम्मी का तो that 1940-50 तो that people even had the desire. So you have to suppress it. They had to suppress their desire because girls were not allowed, and good family girls were not allowed in cinema. So definitely she had desire to be somebody above the ordinary. So it came through me. I was the victim, and believe me, I have no interest in films. I was not somebody who would hear a song like today's generation. आपको अपनी पहली ऑडिशन याद है? Yes, I remember my first audition. पहली ऑडिशन में पास हो गए थे आप? No. I didn't. Actually, I just realized I never went for any audition as such. But then I had simultaneously I had offers coming for me, people seeing me. पहली फिल्म आपकी तमिल थी? मेरी पहली पिक्चर तमिल थी, लेकिन even that was a super hit. It was the biggest hit of that year. And लोगों ने तो मेरा नाम उनके हाथों पे क्या उसको बोले टैटू किया था. And I got offers like I got at least 60 films offers. And then at the same time in Bollywood, मैं Ashika Awara did well. So I had got Bollywood offers too. So I said fine, Tamil I don't know how to speak, I'll be in a hell even having to get it right. It will take me how many years to So I said let me आप हिंदी फिल्म में आ गई Bollywood, and I became successful both the way. Here also, if I go to Madras, normally people don't recognize our Bollywood actors, but if I walk, people start because that one film was like a super duper hit, so people know me. उसी समय की बात है कि किसी मैगजीन में आपकी बड़ी बिंदास तस्वीर छपी थी, आपको छोटा सा केस हो गया था और आपको अगर मैं भूल ना रही हूँ तो 15-16 हज़ार का जुर्माना भी हुआ था. Yeah, I see that is ignorance. If you ask me today, it was a foolish mistake from me because I don't believe. Then also I didn't believe in what I was doing. मुझे अपने ऊपर ही विश्वास नहीं था कि मैंने ये क्यों किया. लेकिन मैं एक बच्ची थी, मेरे अंदर बहुत मासूमियत थी. तो मुझे किसी ने एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल डेमी मूर का फोटोग्राफ देखा. डेमी मूर, इट्स अ क्लास फोटोग्राफ, So naturally you will say fine, I don't find. And see, listen, I believe one thing in life. मैं एक चीज़ पे हमेशा विश्वास करती हूँ कि गंदगी आपकी आँखों में अंदर है, वरना तो वैसे आप कुंभ मेला में जाते हो, साधु तो कुछ नहीं पहनते, लेकिन आप उनको कभी गलत दृष्टि से नहीं देखते. So anyway, it's a destiny. But today, if I got that same cover back, no, I would not do it. 100% I would not do it today because I have become mature. Time teaches you, and definitely मेरा जो ये 12 साल का मेरा तपस्या या मेरी पेनेंस हुई है, तो उसमें काफ़ी चीज़ एक मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री को नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए. तब क्यों? और अगर पेनास करे हो तो क्यों? प्रायश्चित मतलब देखिए शीला, ठीक है, मैं अपने कुछ भी मेरा पास्ट लाइफ है, आई गॉट सक्सेस, आई बिकेम फेमस, and I was not supposed to be in the film industry. I was supposed to be in the spiritual line from the beginning. मतलब पहले से ही मुझे आध्यात्मिक जीवन में, मतलब मेरा जन्म ही उस चीज़ के लिए हुआ था. You won't believe me, मैं शूटिंग में भी जाती थी, तो एक जैसे कपड़े की बैग है, एक मेकअप की बैग है, मेरी एक पूरी बैग पूजा की. आई हैव टू टेक माई पूजा बैग विथ मी. जब मैं पहली बार शूटिंग कर रही थी और मैंने अपने स्पॉट बॉय को बोला मेरी कुर्सी जाके वहाँ रख दो, तो मैं रखी, मैं ऐसी आँख बंद करके ऐसी बैठी थी और मैंने अपने आप को पूछा मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, वॉट आई एम डूइंग इन दिस प्लेस. नीदर आई हैव fascination for any film stars, or I was crazy for collecting pictures of any film stars or any celebrity for that matter, or I would have a collection of songs I'm listening to. Nothing like that. मेरे दिमाग में ना पिक्चर. मैंने कहा मैं क्या कर रही है, शूटिंग क्यों, किसके लिए ऐसा किया. मैंने आँख बंद कर दी मैंने, और मुझे एक आवाज़ ऊपर से आई
कि कंटिन्यू ना हो। अगर मैं बॉलीवुड नहीं आती तो शायद मेरी शादी हो जाती, बच्चे बच्चे हो जाते। वही तो ये 12 साल का तब मेरा बेकार, या मेरे गुरु जो मेरे जीवन में आना चाहते थे तो वो सब मेरा व्यर्थ हो जाता। किसी भी मध्यवर्गीय मराठी लड़की की शीला, तरह मैं शादी सोचती करके कि मैंने 12 साल भी मैं सोचती 10 साल मेरा जो इंडस्ट्री में समय मैंने गुजारा, मुझे ऐसा लगा जब मैंने आध्यात्मिक जीवन में जो मैंने तीनों समाधि को मैंने प्राप्त किया, उस अवस्था में मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतना समय क्यों व्यर्थ किया, क्यों भगवान ने मुझे इतना लेट इस उसके जीवन में लाके खड़ा कर दिया, क्यों इतना देर, क्यों मैंने 12-10 साल मेरे वेस्ट किए। फिर मैं सोचती हर एक का एक समय होता है और काफ़ी चीज़ें उसके लिए like a middleman, it worked like middleman, lot of things, people came like a mediators in my life and then it was a turning point in my life. तो किस दिन आपने सोचा कि अभी आपको इंडस्ट्री छोड़ देनी है और आपको दुबई जाना है? आपने लिखा है कि आपने अपनी माँ को और गुरु को पूछा था कि मैं विकी गोस्वामी, विजयगिरी गोस्वामी के पीछे जाऊं। हाँ, गुरु जी को निश्चित मालूम था और मुझे डैडी हमेशा कहते, अगं मूर्ख, तुम्ही लोक शूटिंग करता तिकडे, महाराज जी एवढे संत आहेत, तुम्ही जाऊन भेटून या त्यांना कि आप उनको मिलके आ जाओ। और मैं सोचती थी कि डैडी मैं जाऊंगी, पर डैडी ने कहा मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, वरना उनको इतना जल्दी किसी का ये नहीं होता है। तो एक दिन मैं पहुंच गई महाराज जी के सामने और देखा तो बहुत भीड़ थी, लोगों कहाँ से ट्रक भर के, ये भर के, और मैं गई। मुझे तो बहुत सारी क्वेश्चंस थी बिकॉज फर्स्ट आई वॉज इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या होता है, मेरी पिक्चर हिट होएगी, ये सुपर हिट है, या आई मीन्स आई हैड ऑल रबिश क्वेश्चंस इन माई माइंड ऑफ मैरिज एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू नो। तो फिर मैं उनके ऑफिस में बैठी, फिर ये विदिन 10 मिनट्स में तो आँख बंद करके बैठी थी कि महाराज जी मुझे जल्दी बुलाओ। ऐसा करते करते 2 मिनट में देखा बाहर सब गायब और महाराज जी अकेले झूले में बैठे। मैं उनके बाजू में गई और मेरे हार्ट, यू नो, इट्स फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ यू मीट अ सेंट हु डजंट टॉक बट हिज वाइब्रेशंस इज सो पावरफुल, इट जस्ट सूथ्स यू कंप्लीटली एंड दिस इज अ साइन ऑफ अ रियल सेंट। मैंने अंदर से उनको क्वेश्चन किया, तो मैंने बोला ये अगर सचमुच त्रिकालदर्शी है, उन्होंने कुछ साधना की है, तो वो जानेंगे कि मैं अंदर से क्या पूछ रही हूँ उनको। तो उन्होंने सीधा ऊपर करके जवाब दिया, he gave me the answer whatever the question. And second question I asked him about spiritual path, but Maharaj ji looked at me, it's not that possible, impossible for you. And third, I was going to ask him about my marriage. I said, when I'm getting married. And he looked at me and suddenly his shishya came and he took him as if there was some telepathy. There's no necessary to answer this third question of yours. आप, मुझे लग रहा है आपकी बात सुन के कि आप 2 तरह की ज़िंदगी जीती थी। एक ज़िंदगी पूरी जो ममता कुलकर्णी एक अभिनेत्री है और बॉलीवुड की जो चकाचौंध है उसके बीच में रहती थी, और एक ममता कुलकर्णी ऐसी थी कि जो अपने साथ पूजा की सामग्री लेकर चलती है, हवन करती है, पूजा करती है, व्रत करती है। ताज्जुब है कि ये आपकी साइड कभी जब आप बॉलीवुड में थी तब कभी सामने नहीं आई। या मैंने एक्चुअली किसी को, बिकॉज ये क्या है, आई एम ट्राइंग, उस वक्त मैं खुद अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, ऐसा क्यों है, मैं क्यों अजीब, मतलब आई कुड सी कि मेरी जो कंटेम्प्रेरीज होती थी वो नॉर्मल जिंदगी जीती थी, बॉयफ्रेंड्स थे, बब्स थे, डिस्कोस थे, आई टू नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। मेरा ज़्यादा भक्ति, पूजा पाठ, जो भी मंत्र मिलेगा तो उसको बाहर करने के चक्कर में 24 घंटा मेरा उसमें जाता था। तो जैसे मैंने कहा नवरात्रि का जो तप मेरा था, तो 9 दिन सिर्फ पानी के ऊपर, आप सोचना शीला मैं क्या बोल रही हूँ, यज्ञ चल रहा है, पेट में कुछ नहीं है। तब शूटिंग कैसे करती थी? तो मैं 9 दिन शूटिंग नहीं करती थी वो दिन। मेरा सवाल मैं दोबारा वापस वहीं लेकर आती हूँ कि आपने कौन सी पल पे तय किया कि आप विकी के लिए दुबई जाएंगी? मैं विकी की बात करना चाहूँगी कि टिल 2012 ही वॉज इन दुबई जेल, एवरीबडी नोज दैट।
और उसी समय मेरा तब भी ख़त्म हो गया. And I got enlightened in the year 2010, and that's why I went to Kumbh Mela in 2012-13. It was December month for taking a bath in Ganges. और तो 2000 में 99 around 2000, it was year 2000, and he was in solitary confinement. And he called me from there. And he told me that first thing, I don't know, Sheila, whether you know this, what is a solitary confinement? It is type of a small room. They will blast the entire AC. You will not have a single cloth on your body. और ऐसी स्थिति में वो आदमी 25 दिन बिना खाए पिए उसने हठ योग पकड़ के रखा था कि मुझे गलत ढंग से अंदर डाला. मैं ये पेपर्स को नहीं साइन करूंगा. जो कह रहे थे कि ये साइन करो तो तुम, और साइन किस चीज़ के लिए, कि उधर का जो बड़ा है उसको फंसाने के चक्कर में ये साइन करो. तो he called me from there. And I was hesitant to pick up his phone. मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं किधर, दुबई क्या. And in Bombay there is a problem with the Dubai itself. The country itself is a problem. People think you go to Dubai means you meet underworld and you become their whatever. तो naturally मेरे parents तो कि नहीं don't pick up phone, don't pick up phone. But one day I said no, I have to listen to him. He's calling me from inside. मैंने फ़ोन उठाया and I could hear his voice in husk. He says, "Moms, I don't know whether I'm going to survive now or not." I said, "No." He says, "Yes, because I won't do what they want me to do and I better kill myself." I kept the phone down. I said, "Call me in the evening. I will give you I'll tell you the right answer, what's going to happen." मैं सीधा गाड़ी लेके महाराज जी के पास चली गई और कुछ रात का समय हो गया था, 11 या कुछ बजे. मुझे लगा महाराज जी मेरे को अभी एंटरटेन नहीं करेंगे, बिकॉज वो भी अपने में होते हैं, मूडी होते हैं. मैं गई वहाँ पे, देखा तो महाराज जी अकेले 11 बजे. जैसे ही न्यू आई एम कमिंग टू हिम एंड आई नो ही इज़ अ त्रिकालदर्शी. सो आई टोल्ड हिम विद इन माई सेल्फ, महाराज जी व्हेन इज इट दिस मैन गोइंग टू सर्वाइव? And he looked at me. He says, "Yes, he will come out, but उसका समय है, उसके लिए समय लगेगा, but he will come out." And then he went straight inside, because he doesn't talk much. He'll talk one line and is out somewhere. And I came running. He calls, "Hello, is everything okay? Everything okay?" I said, he says, "Yes, but there is some time." And I told him, "You better break your fast. आप अपना फास्ट तोड़िए. इस चक्कर में तुम जान गंवा बैठोगे और तुम्हारी जान जाने से इस सृष्टि पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम बाहर निकलोगे उस स्थिति में तो यू कैन टेल पीपल व्हाट यू वेंट थ्रू देन अदर वेज राउंड." एंड यहाँ मैंने महाराज जी को एक चैलेंज किया था. आई वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम. द सेम टाइम माई मदर पास्ट. मेरी माँ का देहांत हो गया. मैं अकेली हो गई. फॉर मी माई मदर वॉज एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ. आई टेकन केयर ऑफ हर इलनेस. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम एन हार्ट एलिमेंट एंड शी वॉज इन लीलावती हॉस्पिटल फॉर 1 month. तो यहाँ मेरी माँ चली गई, विकी अकेला, और मुझे लगा ये अकेला है, मैं अकेली हूँ. देयर शुड बी समथिंग, आई शुड गो टू हिम. तो कितने साल आप दुबई में रहे? और ये जो हमने कहानी सुनी थी कि विकी को वहाँ फोर्स किया गया कि उनको धर्म परिवर्तन करना है, छोड़ने के लिए, या आपको शादी करनी है, ये बात सच है? नहीं मुझे तो इस चीज़ पे हंसी आती है, बिकॉज आज अभी आप सोच रहे हो मैं हवन यज्ञ करने वाली औरत, आप जी, आप ये तो गलत धारणा है.
नहीं, मैं धारणा की बात नहीं करती। आज आप सच और झूठ बता दीजिए, अपने मुंह बताइए, कोई क्या कहेगा, आप अपना सच खुद बताएगी। You know, Sheila, imagine it. I have attended myself. I'm a self-realized woman at this moment you're talking to. For me, all dharma is one. मैं अगर मुसलमान धर्म भी अपनाऊं तो मुझे इसमें कोई, बिकॉज अगर लोगों ने उस धर्म को गलत ढंग से लिया है तो ये उनकी गलती है, वरना मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने बाइबल पढ़ी। बिकॉज जब आप बोलते हो यू सेल्फ रियलाइज्ड, गॉड इज टीचिंग यू एवरी मोमेंट। आई यूज्ड टू गो टू मॉल्स, मैं महीने में एक बार कभी बाहर निकलती थी तो ऑटोमेटिकली मेरा किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं, मेकअप से। यू नो, दुबई इज़ अ प्लेस फुल ऑफ ग्लैमर, यू कांट एस्केप दैट। लेकिन मैं मॉल में जाती थी, मैं सीधा एक बुक की लाइब्रेरी में घुसती थी और ऐसी ही किताब मेरे हाथ में आती थी जो मेरे स्पिरिचुअल पाथ के लिए एडवांस, मीन्स गॉड वॉज टीचिंग मी फ्रॉम ऑल दी साइड्स, ही थॉट मी। So they say, God doesn't come on his own, Guru doesn't come, he's there. पर आपको शादी करनी पड़ी थी बाहर विकी को निकालने? नहीं, शादी का सवाल ही कहाँ उठता है। मैंने अभी तक शादी नहीं की है विकी से। और आप जब 12 साल तप करते हो एकांत में, तो आपको कोई आदमी छुए ये भी पसंद नहीं आता आपको। डू यू नो हाउ मच प्योर यू बिकम फ्रॉम इनसाइड? यू डोंट वांट अ मैन टू टच यू एंड देयर इज नथिंग लाइक सेक्स। जब इतना ध्यान और तप आदमी करता है तो आपके अंदर वो किसी मात्र चीज़ की इच्छा नहीं होती कि यू नीड सेक्स। इवन इफ अ मैन स्टैंड्स न्यूड इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ, इट वॉन्ट मेक एनी इफेक्ट टू मी राइट नाउ। तो ममता, एक सवाल तो ये बनता है कि विकी को 12 साल की या तो वहाँ आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी और उनको जल्दी छोड़ा गया अपने अच्छे व्यवहार के लिए। अब जब दोबारा हम 2016 में आते हैं तो उन पर एक और केस लगा है जो कीनिया में है, जिसमें कहीं आपका नाम भी हमने पढ़ा था, जो आप अपना सच बताएंगे। और अभी मुंबई में भी ऐसा ही केस, थाने में भी ऐसा ही केस लगा है। तो ये जो ड्रग का मामला है वो कहीं विकी का पीछा नहीं छोड़ रहा और साथ में आप भी आती हो उसमें। हाँ, इस बार मुझे भी, मैं देखो ये क्या है, जब आप सीता का नाम लोगे तो राम का भी नाम आएगा, राम का नाम लोगे तो सीता का भी नाम आएगा। बिकॉज मैं कहीं नहीं, मैं उसके साथ, तो जो कुछ भी उसके साथ है वो मैं भी होंगी, मैं कैसे नहीं रहूँगी पीछे। लेकिन मेरा और उसका कोई फिजिकल रिलेशनशिप है, जस्ट वी आर इन गुड टर्म्स विद ईच अदर। यू हैव सीन योर सेल्फ लास्ट 2-3 days, ही इज़ आउट, ही मीट्स हिज पीपल। मैं तो किधर भी उसके नज़दीक नहीं होती हूँ, मुझे मालूम ही नहीं किससे मिलते हैं, क्या नहीं करते। और जहाँ तक ड्रग्स, सिंस आई हैव कम लाइव, आई वुड लाइक टू टेल पीपल आई हेट ड्रग्स। अब सोचना, अगर मैंने अपने अंदर की सब कमियों को नष्ट किया है और सबसे एनिमलिस्टिक डिज़ायर जो आदमी की, जिससे आदमी सब बुरा काम करता है, वो सेक्स है, उसको नष्ट किया है, तो ड्रग्स इज समथिंग दैट कैन टेंटलाइज मी टू डू समथिंग रॉन्ग इन लाइफ। आई विल किल माई सेल्फ। और मुझे मालूम है अगर विकी कर रहा है तो शायद मैं उसको भी मार डालूंगी कि उसने ये गलत काम क्यों किया। 12 साल 15 साल ही इज स्टेइंग इनसाइड, बट आई नो ही इज नॉट डूइंग इट। ये क्या है कि आपका पीछा आपका नहीं छोड़ता, आप कितना भी करो, कितना भी अच्छा करो, तो दे विल से नो ही वाज ना, ही स्टिल डूइंग इट। बट यू आर नॉट लेटिंग अ वालिया बिकम अ वाल्मीकि। You want to tell Valmiki, listen, when you Valia you did this, that means you're still Valia and you will be doing this and you are into, and okay. People were talking about some months back, कुछ महीने पहले कि मुझे डिटेन किया जी। तो लोगों को इतना नॉलेज ही नहीं है। मतलब आपको मोम्बासा में, केनिया में, जो विकी और बक्ताशा आकाशा जो भाई है उनके केस के लिए हमें डिटेन किया या पूछताछ हुई, ऐसी खबर थी? नहीं, ये भी गलत है। फर्स्ट थिंग, आई वॉज नेवर इंटरोगेटेड। मुझे इनफैक्ट मुझे इतनी इज्जत दी। देयर वर 6-7 white guys in my house. They came when that thing happened. They all were sitting. In fact, they were asking me, do you have something cold to drink? I said, no, I can give you some Coke if you want, because they were asking for, because Mombasa is hot. They said, do you have beer? I said, no, because मैं घर में कुछ नहीं रखती थी, ये सब नई चीज़ें रखती हूँ मैं। तो मैंने कहा, I can offer you Coke. Then says, we heard you are a Bollywood actress. I said, fine, I am. So I looked, because I didn't know what was with Vicky. I said, what's the problem?
And that's it. Next thing, he's gone with them, and that's it. They didn't touch me, they didn't ask me, they were so nice to me. They were says, we heard you are this and that. I said yes. They were asking me several questions. I said yeah, fine, that's it. तो when people, जब लोग कह रहे कि मुझे डिटेन किया गया, तो जी मैंने वैसे पूछा, शीला, हाँ। डिटेन का मतलब क्या है? क्या? You are thrown पुलिस out of the ले country गई, yes. and go back to your country. I am in Kenya, I am in Mombasa. You are talking to me Deportation right होता now. है, पर जो अभी मैं इसमें पूर्ण- थाने में जो केस लगा है, जिसमें थाने की पुलिस का आरोप है कि आप जो 4 लोगों के साथ मीटिंग हुई, एवन इंडस्ट्री लाइफ साइंस के जो मालिक है उनके और पार्टनर के साथ, जिसमें आप थी, यहाँ कहीं मोम्बासा में ब्लिस होटल में एक मीटिंग हुई थी। फिर ये भी आरोप लगा है कि आप मलेशिया और आप दुबई और अलग अलग कंट्री में गई है ये ड्रग के सिलसिले में। ये जो आरोप है उसके बारे में आपको क्या कहना है? शीला, मैंने see, this is my passport, okay? This passport, I want you to see yourself. And these are, and you see my passport, I purposely bought for this reason, so you see which are the stamps between, and this passport is from 2006 till 2016. You'll only see 2 stamps, visas, that is UAE and Kenya. जी 2006 से तो 10 साल में ना तो I went to America, neither you'll see any exit or entry stamp anywhere. And these are my statements I bought for you. It's local year and my Axis Bank statement. जी You'll see कि एक भी single check मेरे अकाउंट से ना A1 लाइफ साइंसेज में गया है, ना उनका चेक मेरे या कुछ ऐसी कोई चीज उनकी आ गई मेरे अकाउंट के अंदर. एंड नंबर 1 पॉइंट, people are talking about 2000 crores. How much is my balance in the account? It's 25 lakhs. I gave you the statement of Kenya. See what is my balance in that. आपके पासपोर्ट मैंने अभी देखे हैं और बैंक का स्टेटमेंट में डिटेल में इंटरव्यू के बाद ज़रूर देखूंगी. खैर, आप ये जो केस है वो तो अदालत में लड़ेगी और आप अपना पक्ष रखेगी, अपने एविडेंस खुद देगी. बिल्कुल. लेकिन जब आपकी पूछताछ होती है, आप पे आरोप लगाते हैं, आपकी बहन की पूछताछ होती है, विजय गोस्वामी की बहन की पूछताछ होती है, ये जो सारा मामला है, आपको लगता है कि बिना आग कोई धुआं उठ सकता है? नहीं, आग भी उनका, धुआं भी उनका, और ये सच सामने निश्चिंत आएगा. बिकॉज सत्य भले ही कठिन है, बिकॉज ये कलयुग है ना. कलयुग में गलत चीज पहले आएगी, बम्बार्ड करेगी, ये है, वो है, चोर है. सत्य establishes itself, and I don't care about what they give me here in this human world. He knows I am, and believe me, even Vicky is honest here, innocent here. I can give you that in writing. मेरे मन में एक विचार आया कि इसके बावजूद आपने कहा कि वाल्मीकि बन जाने के बाद में भी वालिया को पूछते हैं, तो आपको लगता है कि ये सारी बातों की असर या उसका फ़ायदा विकी को कभी नहीं हुआ? नहीं, शायद आप क्यों नहीं सोचते कि आज तक जो भी मेरे साथ जीवन में हुआ है, भगवान की इच्छा थी. मैंने अपना जीवन उनको समर्पित किया है, तो वही देखेंगे मेरे जीवन में ये क्यों है. उनके बिना तो मैं आई नहीं थी. तो आप उनके ऊपर ही छोड़ो, कुछ होगा. हम दोनों का एक आना भी कोई जीवन का एक उद्देश्य होगा. शायद मेरा जन्म ही इसके साथ रहने के लिए था, और इससे कुछ होने की होगी, जीवन की एक अपेक्षा होगी ईश्वर से. आप अंतिम बार भारत कब गई थी? मैं गई थी 2012, जब मेरा तप खत्म हुआ. मैं गई कुंभ मेला में, और बिकॉज कुंभ मेला एक ऐसी जगह है कि आप सुबह उठते हो, आपको मंत्र उच्चार सब आपके कान में पड़ना शुरू हो जाता है. तो वो अनुभूति, एक माँ गंगा के अभिषेक लेना, उनका पूजन करना, एक अच्छा अनुभव था. तब मैं गई थी.
और काफ़ी लोगों ने मुझे एयरपोर्ट पे भी पहचान लिया, लेकिन मैंने कैसे वैसे करके निकल गई, बिकॉज मुझे ज़्यादा आवाज़ नहीं चाहिए था, बिकॉज वो सब छोड़ के आ गई थी मैं। तो मैं अपना काम करके आ गई, जिसको बोलते हैं ना कि आपको अगर पब्लिसिटी अट्रैक्ट करनी है तो आप कुछ भी करो, हो जाएगा, लेकिन आपको शांति से करना है, किसी स्वार्थ नहीं। बिकॉज 12 साल तब के बाद तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ की ज़रूरत ही नहीं जीवन में। ठीक है, मैंने 10 साल, मैं वो बुरा नहीं समझती, वो समय था। 10 साल मुझे, इट वॉज माई ट्रांजिट एयरपोर्ट, it gave me in that transit also I saw good people, I saw fame, I saw bad names, everything, bad fame, everything. You take it in your stride. फिल्में देखती हैं? मैं फिल्में देखती हूँ, हिंदी मूवीज देखती है? मैं हिंदी मूवीज, लेकिन जब मैं दुबई में थी, वो समय और ये समय कैसा लग रहा है? ये समय आई थॉट इट्स चेंज्ड, बिकॉज इफ़ यू सी, मैंने आपने अंतिम मूवी कौन सी देखी? मैंने मुन्ना भाई MBBS, मुझे बहुत अच्छा लगा वो महात्मा गांधी का कैरेक्टर, एंड आई लाइक दैट फिल्म। या इसके बाद आपने फिल्में नहीं देखी? मैं देखती हूँ टीवी पे, जैसे देखती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ, सुनती हूँ। आपके साथ जो हीरो ने काम किए थे वो अब बॉलीवुड के सुपरस्टार कहलाते हैं। आमिर खान है, सलमान खान है और शाहरुख खान है। आप जब उनको देखती है फिल्मों में तब आपको कैसा लगता है? आपको कभी लगता है कि मैं होती तो मैं भी कहाँ होती? नहीं नहीं अभी आप कितना आप देखोगे, देखो हर एक पोजीशन कितनी भी या कोई ऊंची। ऐसी फिल्म देखी हो कि लगा हो कि ये रोल मैं बड़े अच्छे से कर सकती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी इच्छा भी नहीं किसी चीज़ की। आप सोचो मेरी इच्छा ही ख़त्म होगी सब चीज़ की। अभी मैंने ये पहना है, इतना भी नहीं पहनती मैं, आज पहली बार, बिकॉज आई एम कमिंग आफ्टर 16 years। मैंने कहा फाइन, आई शुड ड्रेस लिटिल बिट बेटर, आई डोंट इवन बॉदर विद ऑल दिस थिंग, आई एम आपने नॉट कॉन्शियस। बिल्कुल नाता तोड़ दिया है बॉलीवुड से। अगर कोई केन्या मोम्बासा आ जाता है आप तो आप नहीं उनसे नहीं मिलती? नहीं नहीं मिलती, मतलब मिलने में कोई हर्ज नहीं है। आई एम नॉट दैट सम दिस, बट मैं ये कहना चाहती हूँ, सिंस आई एम आफ्टर 16 years फेसिंग कैमरा, कि हर एक चीज़ का एक समय होता है। आप पूरी लाइफ एक चीज़, एंड ये जीवन भगवान ने आपको किसी भी कीमत में सिर्फ अपने आप को एक्सप्लॉइट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है। माई होल पॉइंट इज ही इज गिविंग यू दिस लाइफ कि आप उसको समझो और आप अब इस पूरे जाल से अपने आप को मुक्त करो, जिसको हम लोग बोलते हैं जन्म और मृत्यु के उस चक्कर को आप तोड़ने की कोशिश करना। बिकॉज आपके पहले भी सुपरस्टार रह चुके और आज उनको कोई नहीं पूछता। एक सुपरस्टार अभी कुछ साल पहले निकल गए, लेकिन मैंने उनको देखा था, शूटिंग मैं कर रही थी, वो एक सीढ़ी पे बैठे रहते थे, उनको उनके तरफ देखने वाला कोई नहीं होता था, वो सडनली चले गए। अभी लोग जाते वक्त वो बोलते अरे सबसे बड़ा सुपरस्टार, बट इट मेक्स नो डिफरेंस। विकी की वो क्या बात थी जो जिसने आपको आज भी बांध के रखा है? यू वॉन्ट मी टू बी ऑनेस्ट? यस, ऑलवेज। मैं तो लोगों को कहती हुई है, मेरे सामने जो भी आते हैं ना, और मैंने काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ देखी है, काफ़ी मैरिड लोगों की ज़िंदगियाँ देखी है, एंड आई हैव सीन द बेस ऑफ रिलेशनशिप इज विद स्वार्थ। उनका रिलेशनशिप किसी स्वार्थ से जुड़ा है। और नंबर 1 पॉइंट, विकी गोस्वामी जैसा अच्छा इंसान मैंने अभी तक तो नहीं देखा। तुम खुद मिली हो 2 दिन से 3 दिन से, लोग उसको ड्रग डीलर कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, आपने खुद ने देखा है। मैं तो बोलूँगी वर्ल्ड इज टेररिस्ट। मैं तो मुझे पूरी दुनिया ड्रग डीलर है अगर आप इसको ड्रग डीलर कहते हो। ये आदमी आज तक मुझे ऊंची आवाज़ से उसने बात नहीं की है। इतना पॉलिश्ड आदमी है। मैं अगर झूठ बोल रही हूँ, आप किसी को भी पूछो जो विकी गोस्वामी से मिला हो, और पूछना हाउ इज ही। आई नो वन पर्सन बिफोर आई कुड मीट हिम टोल्ड मी कि ये फरिश्ता आदमी है, ये आप फरिश्ते आदमी से मिल रहे हो। तो मैंने कहा ऐसा क्या फरिश्ता है? लेकिन मैंने जब देखा कि एक
पति अपनी पत्नी से कैसे बात करता है। मैंने कहा अरे विकी तो मेरे से ऐसा बात नहीं करता, छोटी छोटी चीज़ में डाउट करेंगे। ही नेवर डाउट्स मी, ही नेवर चेक्स मी आउट। इनफैक्ट मैंने तो अपने गुरु को भी ये कहा था कि अगर ये मेरे जीवन में नहीं है तो मुझे तो सीधा 12 साल मैंने इतना तप किया, मुझे तो आश्रम खोल के मेरे को एकांत जीवन जीना था। आप भारत आएंगी, भारत आना मुश्किल होता है, आपको नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें एक के बाद एक जो हो रही है उससे आप कैसे निपटेंगी? और कभी अफसोस होता है कि आप भारत नहीं आ पाएगी? नहीं, मेरा जन्म भारत में हुआ है। जब मेरी गुरु की इच्छा, जब जगदम्बा की इच्छा, मैं आऊँगी भारत। एक समय है लेकिन आ जाऊँगी मैं। मुझे मालूम है कि जिस दिन मैं भारत आ जाऊँगी, मुझे बहुत वहाँ से निकलते समय लग गया था। बिकॉज बॉम्बे में या यू कैन से मुंबई सिटी हैज़ सच एन ऑरा कि अ पर्सन बिकम्स कमर्शलाइज सूनर और लेटर। यू कैन लूज योर स्पिरिचुअलिटी, यू कैन लूज योर सेल्फ। मुझे तो डर लगता है कि मैं वहाँ जाके अपने आप को चेंज कर दूँगी या चेंज हो जाऊँगी मैं। तो आई वॉन्ट टू रिटेन माई सेल्फ, माई प्योरिटी, एंड आई वॉन्ट टू रिमेन फार. And that's why I chose to remain far. तर आता ममता कुलकर्णी कशी आहेस मोंबासामध्ये? मोंबासामध्ये मी अतिशय चांगली आहे आणि मला बिलकुल माझ्यावर विश्वास आहे, ईश्वरावर विश्वास आहे, माझ्या गुरुवर विश्वास आहे की मी तर उलटं म्हणेन की माझ्यावर तुम्ही चुकीचा आळ करू नका. कारण या सृष्टीमध्ये जे दुसऱ्यांवर तुम्ही करतात ते तुमच्यावर निश्चित आज नाही तर उद्या होणार. आणि त्याच्यावर तुम्ही एक आध्यात्मिक माणसावर जर का अशी लांछन करणार तर तुम्हाला निश्चित त्याचा अनुभव लवकर होईल. मी तर म्हणेन तुम्ही सत्याला पकडा, होल्ड द ट्रूथ. आप सत्य को पकड़ो, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो. मैं मुंबई के कॉप्स को बोलना चाहती हूँ, क्या ये सत्य है या आपने जानबूझकर सत्य कैसे वैसे करके आपने उसको प्राप्त किया है, तो फिर वो सत्य नहीं हो गया. अगर आपने किसी को टॉर्चर करके सत्य लिया हो तो वो सत्य थोड़ी है. तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप अपने सत्य पे रहो. क्या मैं हूँ उसमें? मैं जानती हूँ कि मैं नहीं, मेरा भगवान जानता है मैं नहीं हूँ. लेकिन आपने एक गलत लड़की को अगर आपने ये किया आरोप तो मैंने उतना तो तप किया है जीवन के अंदर कि उनको उसका भी मिलेगा वापस. कैसे वो, हाउ दे विल फ्री देमसेल्फ फ्रॉम दैट रिवर्स रिएक्शन दैट विल हैपन. सो आई वांट देम टू बी प्योर टू देमसेल्व्स एंड ऑनेस्ट टू देमसेल्व्स. आप पे आरोप तो लगे हैं और मुझे लगता है कि आप अपने पर लगे आरोप को बिल्कुल सामना करने के लिए सजे. एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thanks, Sheila. You brought me here after 16 years, and I hope you, and I know this is going to be my last interview to anybody also, because I'm really conscious right now. And I just say to people, okay, I don't want to run from my country. I'm born there, I'm born and brought up in that country, and I'll be back there very soon. But I'll come only when he has decided to come, not because a mortal human being has called me. And one more thing I would like to add here. A slave of a man can't be his slave. And if you are his slave, he makes sure that you are not slave of his slave. मैंने उसकी नौकरी की है 12 साल. तो जो भी करना है सोच समझ के करो, वरना anybody can be